रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे आपको, ठीक है? ऐसे टाइम बहुत जाएगा ना। चलो सुन लो भाई, रिकॉर्डिंग लगा दी हमने, परेशान ना होना, हम रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे आपको। तो सुनो जरा भाई, आवाज सुन लो, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं भाई, ये तो दिख रहा होगा क्या हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इतना दिख रहा होगा भाई। चलो, तो सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर के लिए, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर के लिए पी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। परेशान हो ना, मेरी एकदम क्लियर रिकॉर्डिंग रहेगी, एकदम क्लियर रहेगी, हम आपको भेज देंगे। चलो, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर के लिए तो पी क्या है? कांस्टेंट। सरफेस इक्वल प्रेशर के लिए तो पी की वैल्यू निकाली नहीं और कांस्टेंट कर दो, इससे ये निकाल लो पूरा पूरा, बाकी सब हटा दो। ये उधर गया और ये अपॉन में आया, कितना आ गया जरा बताओ? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, स्मॉल z कैपिटल नहीं है। ये उधर गया, मैं बोलूं कितना आ गया? a माइनस का रो म्यू बाय 2 3v अपॉन 4 पाई a b c की पावर 2/3, और अपॉन में कौन आ जाएगा? पूरा पूरा ये। इस पूरे को कांस्टेंट को k मान लिया गया, a के स्क्वायर मान लिया गया, पूरे के स्क्वायर मान लो, पूरे को के स्क्वायर मान लिया, ठीक है? अरे हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, आ जाएगा, परेशान ना होइए भाई, पूरी पूरी रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, हम बिल्कुल परेशान ना होइए भाई। चलो, ये आपका आ गया है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर, जो कि है एक एलिप्सॉइड है। सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर जो है एक एलिप्सॉइड है। आप भी डिस्कनेक्ट होकर चेक कर लीजिए भाई, बाकी परेशान ना होइए भाई, हम भेज रिकॉर्डिंग पूरी भेज देंगे आपको, एकदम पूरा पूरा आपको आ जाएगा भाई। तो क्लास ऑफ कर देंगे तो क्या होगा भाई? ठीक नहीं हो रहा है आज, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी भाई, क्लास ऑफ कर देंगे तो पूरा भी 11:15 बजाए, 25 मिनट की क्लास है कम से कम, अभी जब पूरा पूरा लॉस हो जाएगा आज का दिन। हम पूरी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, 100% समझ में आ जाएगा भाई, बिल्कुल परेशान ना होना, रिकॉर्डिंग पूरी पूरी रिकॉर्डिंग कर लेगा, पूरी भेज देंगे भाई, आपके साथ साथ समझ में आ जाएगा। चलो भाई, स्क्रीनशॉट जिसके यहाँ क्लियर आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं क्लियर आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब आ जाओ, एग्जांपल नंबर 2 है भाई, ये भी हमने भेजा था आपको, ये भी हमने भेजा था भाई, हम पूरा नहीं लिखेंगे, किसी ने भेज दिया था क्वेश्चन आपको, हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई, पूरा लिखने बहुत टाइम लगेगा। प्रूव दैट इफ द फोर्सेस पर यूनिट मास, फोर्सेस पर यूनिट मास ही तो होते हैं, एट एक्स वाई जेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, अरे वही तो होता है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। फोर्सेस पर यूनिट मास ये है और ये है, कुछ दिक्कत हो गई भाई परेशान ना हो, तो रिकॉर्डिंग भेज देगा, बिल्कुल परेशान ना होना कोई, जैसे ये चल रहा है बिल्कुल ऐसी रिकॉर्डिंग भी रहेगी, इससे बेहतरीन रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है? चलो, तो कह रहा है द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर आर हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, सरफेस ऑफ क्या निकालना? इक्वल प्रेशर, एंड कर्व्स ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी। देखो, जब भी कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी पूछे, कभी भी कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी पूछे, तो सबसे पहले आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कराना होगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट वी प्रूव कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले आपको बताना होगा कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था लिक्विड ऑफ वॉल्यूम V इज एट रेस्ट अंडर द फोर्सेस, मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम में पहले ही था, वहां पर लिख दिया था क्वेश्चन में, वहां पर पीछे एग्जांपल जो 1 था वहां पर लिख दिया था, क्या लिख दिया था? पढ़ो, अ लिक्विड ऑफ गिवन वॉल्यूम V इज एट रेस्ट अंडर फोर्सेस, वहां पर लिख दिया था कि फोर्स लगने के बावजूद, एग्जांपल 1 में लिख दिया था कि फोर्स लगने के बावजूद क्या है, वो जो लिक्विड है वो रेस्ट में है, वहां लिख दिया था, तो वहां पर हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन एग्जांपल 2 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एग्जांपल 2 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वो रेस्ट में है, फोर्स लगने के बावजूद रेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो सबसे पहले एग्जांपल 2 में आप प्रूफ करोगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, जब इक्विलिब्रियम में होगा तभी आगे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ ना तो फिर मोशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ तो ये फोर्स लगने पे क्या हो जाएगी? मोशन में आ जाएगा, और जब मोशन में आ जाएगा भाई, जब मोशन में आ जाएगा तो स्टैटिक्स से क्वेश्चन नहीं होगा, तो डायनामिक्स में चला जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप दिखाओ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, और वो होगी क्योंकि आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, इसलिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ हो जाएगी।
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि हर तरफ से फोर्स लग रहा है, तीनों तरफ से कैपिटल एस कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तीनों फोर्स लगने के बावजूद क्या है वो चीज रेस्ट में है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का ये मतलब है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको सबसे पहले यही प्रूव करना होगा कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इन फोर्स लगने के बावजूद भी वो क्या है, फ्लूइड या लिक्विड जो भी दिया है वो रेस्ट में है। तो चलो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी याद करो भाई। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी, पहले एक काम कर लो जरा, जरूरत पड़ेगी भाई। कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, कैपिटल एक्स का वाई में कितना आएगा, a माइनस जेड, करते रहो। फिर कैपिटल एक्स का z के रिस्पेक्ट में z का माइनस वन ए वाई, सॉरी y a माइनस वन, एक जीरो हो जाएगा, सॉरी a का जीरो हो जाएगा भाई, a का जीरो माइनस z का माइनस वन, ये ले लो। ऐसे y में आओ, ऐसे y में आओ जरा, y में आओ, कैपिटल y का x के रिस्पेक्ट में, अरे यार एक मिनट भाई, कैपिटल y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a माइनस z, और कैपिटल Y का फिर Z के रिस्पेक्ट में, Z का वन माइनस का X आएगा खाली बस। फिर ऐसे कैपिटल Z की बात करो जरा, कैपिटल Z का X के रिस्पेक्ट में Y और कैपिटल Z का Y के रिस्पेक्ट में X। चलो अब लगाओ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है भाई, ये निकालना होता है हम लोग को कैपिटल X डेल Y बाय डेल Z माइनस डेल Z बाय डेल Y, फिर प्लस कैपिटल Y डेल z बाय डेल x माइनस डेल x बाय डेल z, फिर कैपिटल Z डेल x बाय डेल y माइनस डेल y बाय डेल x। चलो ये निकालो, देखो आ रहा है जीरो, आ रहा है तो हो गई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में यही करा जाता है हर क्वेश्चन में। एग्जांपल 1 में इसलिए नहीं किया, तो एग्जांपल 1 में आप पहले दे रहा था लिक्विड रेस्ट में है, यानी वहां पर इक्विलिब्रियम में था, इसका मतलब है कैपिटल x की वैल्यू रखो y ब्रैकेट में a माइनस z, फिर डेल y बाय डेल z बोलो a माइनस z और माइनस डेल z बाय डेल y बोलो z का y के रिस्पेक्ट में बोलो x, फिर प्लस y है x a माइनस z, और डेल z बाय डेल x बोलो, डेल z बाय डेल x कितना है भाई, देखो ये है y, फिर माइनस डेल x बाय डेल z बोलो x का z के रिस्पेक्ट में, ये है माइनस y, फिर आगे जाओ, फिर प्लस z कितना है बोलो भाई xy, डेल x बाय डेल y बोलो a माइनस z, फिर माइनस डेल y बाय डेल x बोलो ये भी a माइनस z। चलो ये तो आपने कर लिया, देखो क्या क्या कटा क्या क्या बचा, ये कितना लिखा है y a माइनस z कॉमन हो गया दोनों में, a माइनस z कॉमन, अंदर बचेगा y ब्रैकेट में a माइनस z माइनस x, और यहां से बचेगा प्लस का x ब्रैकेट में y बाय 2y। ये जीरो नहीं आ रहा है, कुछ छोड़ दिया है क्या, एक बार चेक कर लो जरा भाई। z, अरे z की वैल्यू, z ये रखा हमने x का y के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है सही है भाई। और यहाँ पर क्या रखा है, फिर हमने ये वाले में क्या किया है, y ये रखा है z का x के रिस्पेक्ट में, अच्छा ये गलत कर दिया हमने, लगा x कर दो जरा, y का z का x के रिस्पेक्ट में कितना है भाई y, और माइनस x का z के रिस्पेक्ट में वो है माइनस y। कैलकुलेशन अलग आ रही है, रुक जरा सा भाई, एक मिनट रुक जाना भाई। y, अच्छा यहाँ गलती हुई है कहीं पर, ये गलती हो गई, रुक जरा सा एक मिनट, y x का y के रिस्पेक्ट में कराना हम लोग ने, x का y के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है भाई, y का z के रिस्पेक्ट में किया है, x की वैल्यू ये रखी है हम लोग ने y माइनस z, चलो ठीक है। ये अंदर कहां गड़बड़ है, y का z के रिस्पेक्ट में, ये यहां गड़बड़ी हो गई है, y का ये गड़बड़ी हो गई है, y का z के रिस्पेक्ट में माइनस x आ रहा है भाई, ये गड़बड़ हो गया भाई, y का z के रिस्पेक्ट में माइनस x है, अब ठीक है, और z का y के रिस्पेक्ट में, z का y के रिस्पेक्ट में माइनस x, अब सही है। चलो ये गड़बड़ थी भाई, जरा सा चेक कर लेना, ये माइनस x है और ये भी माइनस x, चलो हो गया, 2xy प्लस का 2xy माइनस x का ये 0 हो गया। चलो सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सैटिस्फाइड, so condition of equilibrium is satisfied। चल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब आगे पढ़ो, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर
आर हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, वो तो जो आएगी उसी की इक्वेशन होगी, ये तो समझना नहीं है। फिर कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी, दो चीज निकालनी है। चलो पहले आ जाओ सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर। टू फाइंड सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर, चलो भाई जरा टू फाइंड सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर। चलो देखना जरा सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर के लिए, सरफेस इक्वल प्रेशर, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर के लिए dP बराबर क्या होता है, जीरो, यानी P बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। यही तो होता है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर के लिए। तो चलो सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर क्या होगा, तो सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर के लिए dP बराबर जीरो, क्यों, क्योंकि P बराबर कांस्टेंट होता है। सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर का मतलब होता है इक्वल प्रेशर, मतलब सेम प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो dP बराबर जीरो। चलो dP की वैल्यू दो जरा सा, dP कौन होता है बोलो, x dx, रो होता है ब्रैकेट में x dx, y dy, z dz इक्वल टू जीरो। रो जीरो नहीं हो सकता है, खाली अंदर वाला जीरो बस, रो जीरो नहीं हो सकता भाई, तो y dy z dz इक्वल टू जीरो। चलो कैपिटल x की वैल्यू रखो, कैपिटल x की वैल्यू y ब्रैकेट में a माइनस z dx, कैपिटल y की वैल्यू बोलो स्मॉल x ब्रैकेट में a माइनस स्मॉल z dy, कैपिटल z की वैल्यू बोलो x y dz इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट, जिनके पास ब्लर नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी लोग परेशान ना हो भाई, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको मिल जाएगी वीडियो। जिनका ब्लर नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया, आगे बढ़ो। सुनो पूरे में डिवाइड कर दो एक्स वाई और ए माइनस जेड, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई ए माइनस जेड कर दो जरा, आपका कितना बचेगा, dx अपॉन x बचेगा भाई खाली, यहां से dy अपॉन y बचेगा खाली, यहां से dz अपॉन xy कर दिया खाली, a माइनस z बचेगा बराबर जीरो। पूरे में इंटीग्रेट कर दो, पूरे में इंटीग्रेट कर दो भाई, ऑन इंटीग्रेटिंग dx अपॉन x और dy अपॉन y और dz अपॉन a माइनस z। चलो पूरे में इंटीग्रेट कर दो, यहां पर जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, कांस्टेंट आ जाएगा log, सब log में आएगा वैसे, कांस्टेंट भी होता है log c, ये जीरो अभी कभी, चलो जीरो रख दो, पूरे में इंटीग्रेट कर दिया आपने, यहां भी जीरो का जीरो, चलो x के लिए कर दो, कुछ भी लिख दो, वहां पर जीरो ही है, ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log a माइनस z, इसका फिर से करोगे तो a का जीरो और माइनस z का माइनस वन, यहाँ कांस्टेंट जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, log c जोड़ देना है, कांस्टेंट जोड़ देना log c। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना, ये सब जो करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा log x y अपॉन a माइनस z हो जाएगा, आप चेक कर लेना, बराबर log c, log m प्लस log n माइनस log n लगा दिया, तो x y कितना आ जाएगा बोलो, a माइनस z बराबर c, खत्म। ये इक्वेशन आ गई भाई, ये इक्वेशन उसकी होती है जो उन्होंने कहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ the surface of equal pressure, this is the surface of equal pressure, this is the surface of equal pressure, this is the surface of equal pressure हो गया भाई ये। और आपको कह रहे थे किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, अरे वो है भाई, ये थोड़ी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, विच इज हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, लिख दो डायरेक्ट, आप ये थोड़ी चेक कर सकते हो किसकी इक्वेशन है, विच इज हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। अब आगे आ जाओ, अब कह रहे हैं कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी निकालना है, कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी, टू फाइंड कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी
कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी, कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी, ये भी निकालना है। चलो इसके एक काम कर लेते हैं भाई, कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी के लिए फार्मूला था ना भाई, याद करो, इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी के लिए dx अपॉन, याद करो भाई, del y by del z माइनस का del z by del y, फिर dy अपॉन del z by del x माइनस del x by del z, फिर dz अपॉन, ये स्मॉल होता है z और ऊपर जो लिखे वो कैपिटल है, y z x अब हो जाएगा x का y के रिस्पेक्ट में और y का x के रिस्पेक्ट में, चलिए ये भी हो गया। चलो सारी वैल्यू रखो, तो dx अपॉन y का z के रिस्पेक्ट में कर दो जरा सा, कैपिटल x कौन है, अरे पीछे देखो जरा, कैपिटल x कौन था, फिर से देखो जरा, कैपिटल x का y का z के रिस्पेक्ट में पीछे निकाल चुके हैं, डेरिवेटिव है, y का z के रिस्पेक्ट में निकाला था हम लोगों ने माइनस x, और z का y के रिस्पेक्ट में ये भी निकाला हम लोगों ने x, फिर आ गया तो dy अपॉन z का x के रिस्पेक्ट में निकाला हमने y, और x का z के रिस्पेक्ट में ये भी निकाला हम लोगों ने, y का z के रिस्पेक्ट में ठीक लिखा ना, हां, और z का y के रिस्पेक्ट में ठीक लिखा है, z का x के रिस्पेक्ट में है y, और x का z के रिस्पेक्ट में, x का z के रिस्पेक्ट में है माइनस का y, आ गया देखो dz अपॉन x का y के रिस्पेक्ट में a माइनस z, और y का x के रिस्पेक्ट में ये भी a माइनस z। चलो हो गया, ये लिखा है 2x, ये लिखा है 2y, ये हो जाएगा कट के 0, एक बार ये दो बराबर लेते हो, पढ़ा है सबने, दो को बराबर लो, इस बार तो सिंपल वाला है, सबसे पहले सिंपल वाला है, बाकी बहुत करोगे तो और आपको देखेंगे आएंगे, मल्टीप्लाई वगैरह यूज होते थे वो भी आएगा आगे क्वेश्चन में, जिसमें नीचे जीरो बनाना पड़ता था, किसी को ऐड करके इनमें कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करके जीरो बना देते नीचे, वो सब यूज हो गया यहाँ पर। चलो इसको ले लो, ये फर्स्ट ले लो, ये मान लो सेकंड है, और ये मान लो थर्ड है, ठीक है, कौन सा ले लिया हमने, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, तो dx अपॉन माइनस 2x dy अपॉन 2y, चल 2 से 2 कट गया, इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन x का log x, इसको उधर लेके चले जाना, log y कांस्टेंट जोड़ देना log c1, तो xy बराबर हो जाएगा c1, एक इक्वेशन, दो बार हमेशा लेते हैं, दो बार हमेशा दो सॉल्यूशन निकालते हैं, दो, एक c1 दूसरे c2 की वैल्यू, तो इन दो को ले लिया, अब और किसी को लोगे, अब इन दो इसको ले लो, या इसको ले लो, बात वही पड़ेगी, कोई dz है ना तो सेम पड़ेगा, अगर तीनों में से किसी को भी ले सकते तो पहला तीसरा लोग लेते ज्यादातर, लेकिन इस बार चाहे दो ले लो, पहला तीसरा लोगे तब भी dz अपॉन 0 आएगा, देखो दूसरा तीसरा लोगे तब भी dz बराबर 0, दोनों से बढ़ जाएगा, पहला और तीसरा ले लो, चाहो तो चाहे तो ले लो भाई, पहला दूसरा तो वही है, अब पहला तीसरा है, दूसरा तीसरा कोई भी ले लिया करो, चलो पहला तीसरा ले लो, मोस्टली को पहला तीसरा ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dz बराबर 0, इंटीग्रेट कर दो z बराबर c2, जब हो गया तो क्या बन गया जरा बताओ, यही हो गया xy बराबर c1 z बराबर c2, ये कर्व क्या कहलाएगा, ये कर्व कहलाएंगे कर्व्स ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी, xy बराबर कांस्टेंट है और z बराबर कांस्टेंट, ये हो गया कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी। अभी भी शायद ब्लर ही आ रहा होगा मोस्टली लोग को, कोई बात नहीं, परेशान ना हो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, जरा काम सुन लो क्या है भाई, लगाना जरूर, ठीक है, जरा दिमाग लगा के लगाना, मोस्टली क्वेश्चन आ जाएंगे, काम सुन लो भाई, अभी नहीं पढ़ा रहे इसके आगे हम, काम सुन लो जरा। एग्जांपल 3 हमने दिया है भाई, कॉपी भेजा है आपको, चेक कर लेना, इसी क्वेश्चन के बाद है, पूरा भेज दिया था, इसीलिए कुछ आपके किताब नहीं होगी आपके पास, हमने भेज दिया था इसीलिए पूरा आपको। एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, 4 के बाद 5, 6, एग्जांपल 6 तक, बस 6 तक लगाना है आपको खाली, बस बाकी और हम लगवाएंगे। फिर से सुन लो, 2 तक एग्जांपल हमने करा दिया है हमने,
तीन एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6, इतना आपको लगाना है भाई, 6 तक लगा लेना, छोड़ना नहीं कोई, क्योंकि हम इसको बताएंगे नहीं, अब लगा लेना जरूर, क्योंकि सब एक ही तरह के, सब में यही करना जो हमने इसमें किया है। ठीक है, हम क्लास डिस्कनेक्ट कर रहे भाई, रिकॉर्ड कर लिया हमने, बाद में भेज देंगे। चलो ऑफ कर रहे क्लास हम।